अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम SPSS पे काम करना सीखेंगे। ये हमारे पास SPSS का मेन विंडो है। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, डाटा व्यू एंड वेरिएबल व्यू। वेरिएबल व्यू में हम वेरिएबल्स बनाएंगे और डाटा व्यू पे डाटा लिख के उसके बाद एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम वेरिएबल व्यू पे आते हैं और सबसे पहले नेम लिखते हैं। नेम हमारे पास कोई भी ऐसा यूनिक हो सकता है, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी। सेकंड हमारे पास आती है टाइप। सो टाइप में हम जो एम्प्लॉय आईडी होती है वो बेसिकली नंबर्स में होती है, तो यहाँ पे हम इसको न्यूमेरिक कर सकते हैं। आपके पास और भी चॉइसेस होती हैं कि अगर आपने डाटा लिखना है, किसी और फॉर्म में लिखना है, तो वो भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉय आईडी के लिए हमारे पास न्यूमेरिकल होगी। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विड्थ। विड्थ हमारे पास वो मैक्सिमम कैरेक्टर्स होते हैं कि जो हम अपनी एम्प्लॉय आईडी के लिए लिख सकते हैं। डेसिमल पॉइंट हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट है कि अगर हम वो पॉइंट में वैल्यू को लिखना चाहें तो इसको हम ज़ीरो कर देंगे। लेबल जो होता है हमारे पास, वो उसमें हम स्पेस भी लिख सकते हैं, एम्प्लॉय स्पेस आईडी। ये हमारे पास वो डाटा होगा जो हमें यहाँ डाटा व्यू में ऊपर लेबल पे दिखाई दे रहा होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आती है वैल्यूज़। वैल्यूज़ हमारे पास नॉन हो सकती हैं, हम यहाँ पे वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने कुछ चॉइस रखनी है कि इन दो में से किसी एक को चूज़ करना है, तो वहाँ पे हम इस वैल्यू को अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो हम इसको नॉन कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है मिसिंग। मिसिंग में नॉन होगा कि हम कोई डाटा को मिस नहीं करना चाहते। नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो जितने भी आप बनाना चाहें, इसको आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ओके, अलाइन ये है कि आपका डाटा किस तरफ लिखा जाए, मिड में हो, राइट साइड में हो, लेफ्ट साइड में हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास जो है वो ये है मेजर। मेजर में हमारे पास 3 ऑप्शन है। इन 3 को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम सबसे पहले स्केल की बात करें, तो स्केल जो है हमारे पास वो जैसे कि एज है, जैसे कि डिस्टेंस है, मतलब हमारे पास एक ऐसा डाटा जो जो क्वांटिटी में है, जिसकी अगर हमने क्वांटिटी मेजर करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे मेजरमेंट पे स्केल लगा देंगे, ठीक है। और सेकंड नंबर पे हमारे पास जो है वो ऑर्डिनल है। ऑर्डिनल डाटा जो टाइप है वो कुछ इस तरह है कि अगर आपके पास कुछ ऑर्डर्स हैं, कैटेगरीज़ हैं, पोजीशंस हैं, लेवल है, जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन लेवल, एक लेवल उसके ऊपर एक और लेवल, तो अगर आपके पास कुछ इस तरह का डाटा है या आपने ऐसी मेजरमेंट करनी है, तो फिर हम ऑर्डिनल को सिलेक्ट करेंगे। एंड द थर्ड वन इज़ नॉमिनल। नॉमिनल जो है हमारे पास वो क्वालिटेटिव डाटा के लिए यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक हो सकता है, जैसे अगर हम जेंडर की बात करें, तो जब हम जेंडर सिलेक्ट करेंगे वो मेल या फीमेल होगा। इसी तरह अगर किसी का रिलीजन अगर हम सिलेक्ट करें, सो वो एक हम उसमें से चूज़ कर सकते हैं कि मुस्लिम्स हो या क्रिश्चियन या एक्सेट्रा कोई भी। सो नॉमिनल हम यूज़ करते हैं उस वक्त कि जब हमारे पास दो डाटा टाइप्स हों और उसमें से हमने सिर्फ एक को सिलेक्ट करना हो। ओके, सो नेक्स्ट चीज़, पहली हमने एम्प्लॉय आईडी सेट कर ली। सेकंड में हम नेम में एम्प्लॉयज़ के नेम ऐड कर सकते हैं। अब जो नेम्स हैं वो न्यूमेरिक में तो हो नहीं सकते, तो उसके लिए हमारे पास जो सूटेबल है वो स्ट्रिंग है। हम स्ट्रिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम मैक्सिमम कैरेक्टर्स भी बता सकते हैं कि वो नेम कितने कैरेक्टर्स तक का हो, और इसको ओके कर देते हैं। ओके, सो विड्थ अगेन सेम, हमारे पास वो लेंथ कि जिसमें हम वो उसको मेंशन कर सकते हैं। डेसिमल यहाँ पे हमारे पास कोई नहीं होगा। और लेबल को यहाँ पे हम अगेन नेम कर देते हैं। वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यूज़ नहीं है। इस वैल्यूज़ में हमने कोई कुछ असाइन नहीं करना, 1 2 0 1 नथिंग, तो ये एज इट इज़ रहेगा। ओके, कॉलम्स लेफ़्ट राइट सब कुछ सेम रहेगा। आगे जब हम आते हैं मेजर के ऊपर, तो इसके मेजर में भी हमारे पास नॉमिनल ही आएगा, क्योंकि एक ही नेम हो सकता है, ठीक है। दो नेम्स एक साथ नहीं जो है ना ऐड किए जा सकते। ओके, नेम के बाद हमारे पास थर्ड हम ऐड कर लेते हैं जेंडर को। ओके,
सो जेंडर के लिए हम डाटा जो है वो नुमेरिक रखेंगे। वो इसलिए क्योंकि हम इसकी वैल्यूज़ में जाके ना सिलेक्ट करेंगे 0 या 1, मतलब हम उसमें से चूज़ कर सकते हैं। तो 0 1 या 1 2 करके आप इसको बना सकते हैं। सो यहाँ पे जेंडर हम नुमेरिक रख लेंगे, विड्थ अगेन 0, डेसिमल की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। लेबल भी हमारे पास जो है वो जेंडर हो जाएगा। ओके, अब आती है बारी वैल्यूज़ की। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ इस दफ़ा असाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल वैल्यू में असाइन करता हूँ 1। 1 पे हमारे पास है मेल ऐड, और सेकंड पे हमारे पास है फीमेल ऐड। ओके, हम इसको ओके कर लेते हैं। तो अब हमारे पास चॉइस होगी, जब भी हम जेंडर वहाँ पे सिलेक्ट डाटा में कर रहे होंगे तो जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन आ रही होगी, मेल और फीमेल। उन दोनों में से एक ही सिलेक्ट हो सकता है, मिसिंग नन, कॉलम 8, राइट। ओके, सो मेजर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास, क्योंकि दो में से एक हमने चूज़ करना है, सो यहाँ पे अगेन हमारे पास जो डाटा टाइप आएगी, मेजर आएगा, वो हमारे पास आएगा नॉमिनल। ओके, इसके अलावा हम एक और, जेंडर के अलावा हम एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं इसमें, जैसे कि एज। ओके, एज भी हमारे पास डाटा जो है वो न्यूमेरिकल है, विड्थ हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और एज के लिए हमारे पास यहाँ पे लेबल भी एज हो जाएगा। ओके, वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे कोई नहीं है, कुछ हमने सेलेक्ट नहीं करना 1 2 पे क्या हो। लेकिन मेजर की अगर बात की जाए तो मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास जो एज को मेजर करने के लिए, जो क्वांटिटी को मेजर करने के लिए टूल होगा, वो हमारे पास स्केल होगा। तो यहाँ पे हम स्केल सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, इसके अलावा हम कुछ और भी कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन वगैरह भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक जो है ना आईडी बनाता हूँ, नेम बनाता हूँ एक्सपीरियंस। मतलब हम चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास कोई ख़ास टाइम तक कि कितने जो वर्कर्स हैं वो, उनका एक्सपीरियंस है या नहीं है। ओके, सो टाइप इसकी जो होगी हमारे पास, ठीक है, अगेन वो न्यूमेरिक होगी, क्योंकि हमने क्वेश्चन में चॉइसेस रखनी है येस या नो की, ठीक है, वैल्यू में जाके। तो ये न्यूमेरिक हो गया। डेसिमल 0, जो कि यहाँ पे हम क्वेश्चन टाइप कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू have 5 years of experience in this office or somewhere। ओके, सो ये हमने क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर लिया। यहाँ पे वैल्यू हम ऐड करेंगे, वैल्यू ये होगी वो यस या नो। इन केस अगर उसका एक्सपीरियंस है तो वो यस सिलेक्ट कर सकेगा, अगर नहीं है तो वो नो कर देगा। ओके, सो हम यहाँ पे वैल्यू में जाते हैं। ओके, 1 पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं यस ऐड, एंड सेकंड ऑप्शन में हम सिलेक्ट कर लेते हैं नो ऐड। ओके, तो ये भी हमारे पास एडजस्ट हो गया। लास्ट में हमारे पास जो है वो बाकी एज इट इज़ सेम चलेगा, लेकिन इसकी जो डाटा टाइप है ना, ये डाटा टाइप में ये हो सकता है कि किसी का एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, किसी का नहीं होगा, तो इसमें हम ऑर्डर्स बना सकते हैं। तो इस डाटा टाइप को हम ऑर्डिनल में सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, अभी हम अपने डाटा को यहाँ पे ऐड करेंगे, इंसर्ट करेंगे, और फिर उसके बाद एनालाइज करेंगे। ओके, सो डाटा हम लिख चुके हैं। अब हम इस डाटा को एनालाइज करेंगे।
डाटा को एनालाइज करने के लिए यहाँ ऊपर हमारे पास एनालाइज ऑप्शन मौजूद है। सेकंड नंबर पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फ्रीक्वेंसीज। ओके, यहाँ पे हम कोई सी भी 2 कैटेगरीज ले लेते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, जैसे कि जेंडर, ड्रैग एंड ड्रॉप, और वो जो क्वेश्चन हमने लिखा था, डू यू हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस और नॉट। ओके, इस डाटा को हम चार्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए यहाँ राइट साइड पे चार्ट ऑप्शन, चार्ट में हम बार चार्ट पे जाएंगे, यहाँ से कंटिन्यू। ओके, सो हमारा जो डाटा है वो चार्ट में कन्वर्ट हो चुका है, जिसमें वो हमारे पास जो टेबल आ रहा है वो कुछ इस तरह है कि जेंडर जो है इसमें 4 मेल हैं एंड 4 फीमेल है, और जो हमारे पास एक्सपीरियंस है वो 5 जो हैं ऐसे हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं है एम्प्लॉइज़ को 5 ईयर्स का, और 3 ऐसे हैं जिनको एक्सपीरियंस है। अब सेम चीज़ हम ग्राफ में भी देख लेते हैं, जैसे ये जेंडर का ग्राफ है, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों जो है इक्वल हैं, और जब हम 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है ग्राफ में कि जो नो वाले हैं वो ज़्यादा हैं और जो येस वाले हैं वो कम है। ओके, अब इस डाटा को हम किसी और तरीके से किसी और पैरामीटर में भी एनालाइज करके देखते हैं, जैसे कि एज वगैरह, कि हमारे पास एवरेज एज वगैरह क्या आ रही है एम्प्लॉइज़ की। सो एनालाइज में गए, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स फ्रीक्वेंसी, पहले आप इसको रीसेट कर लें। ओके, अब यहाँ पे हम एज को ड्रॉप करते हैं, स्टैटिक्स में जाते हैं, हम इस एज की मीन, मीडियन या स्टैंडर्ड डेविएशन जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हो आपको फाइंड करनी हो उसको सिलेक्ट करके ओके कर लें, और चार्ट इसका जो है सूटेबल वो हिस्टोग्राम होगा। सो ये हम इसमें सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। ओके, सो इसने ये डाटा बता दिया, ये स्टैट्स बता रहा है कि इसमें मीन जो है वो 27 है, मतलब जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उनकी जो एज है उसकी जो एवरेज है वो 27 है, और सेम चीज़ हमें ग्राफ में भी दिख रही है कि जो एज है 22 से 30 तक वो ज़्यादा हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता 30 से 35 तक उनकी एज कम हो रही है।